राजस्थान पर मेरा नाम है हार्दिक दवे और भरतपुर के नदबई में चोरी की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही हैं। चोरों ने एक बार फिर से चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि चोरी की वारदात इस बार सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई है। चोरों ने 4 से 5 लाख रुपए की चोरी की है। नदबई के हाई स्कूल के पास 2 मकानों में चोरी हुई है। हालांकि सवाल ये कि आखिर नदबई में चोरियां कब रुकेंगी। पुलिस गश्त को लगातार ठेंगा दिखा रहे हैं चोर, जबकि पुरानी वारदात का आज तक खुलासा ही नहीं हुआ। ऐसे में नदबई में कानून व्यवस्था लचर है और लाचार है। सवाल ये कि क्या एसएचओ दौलत साहू को राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ है, जो उनके काम न करने पर भी उन पर कोई सवाल नहीं उठा सकता। लोगों का आरोप है कि नदबई थाना अधिकारी बिना पैसे के तो एफआईआर भी दर्ज नहीं करते हैं। घूस के बिना शिकायत तक दर्ज नहीं होती है। अगर आपके यहाँ चोरी हुई है तो आपने 4 से 5 लाख रुपए गंवाए हो तो गंवाए हो, आपको थोड़ा और ऊपर से रुपया देना पड़ेगा पुलिस थाने में जाकर, तब जाकर के तो आपकी एफआईआर दर्ज होगी। दौलत साहू पर यह आरोप लगाते हैं लोग। चर्चा तो यह भी है कि एक माननीय के करीबी बताए जाते हैं एसएचओ साहब, यानी कि किसी नेता से सांठगांठ की भी खबरें हैं। इसीलिए जनता त्रस्त, चोर मस्त और पुलिस पस्त नजर आती है। मेरे सहयोगी देवेंद्र सिंह जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, घर में चोरी हुई, 4 से 5 लाख रुपया आपने गंवा दिए, वो एक तरफ, आपको थोड़ा और रुपया देना होगा ताकि आपकी एफआईआर दर्ज हो जाए, और बावजूद इसके उस पर संज्ञान तो तब लिया जाएगा जब एसएचओ साहब जिन खास व्यक्ति के खास हैं उनसे आपका कांटेक्ट हो। जी बिल्कुल हार्दिक, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। इसी तरह का आलम जो नदबई थाने के अंदर है, और ये व्यवस्था अब से नहीं, पिछले 4 महीने से 5 महीने से ये व्यवस्था है कि नदबई के जो एसएचओ हैं वो बिना, उन पर आरोप ये है कि बिना पैसे के वो कोई एफआईआर दर्ज नहीं करते। जिस दिन थाने में अगर कोई परिवादी आता है तो बिना उसको, यहाँ तक कि वो फोन पे में भी, फोन पे गूगल पे भी पैसे ले लेते हैं। और इस तरह की खबरें भी निकल कर आई हैं कि कई बार वो एफआईआर दर्ज करने के लिए फोन पे और गूगल पे के जरिए पैसे ले लेते हैं। और अब सबसे बड़ी बात है कि लगातार नदबई में चोरी की वारदातें हुई हैं, चाहे कई गांव में चोरी की वारदातें हों या और अन्य वारदातें हों, चाहे व्यापारी के साथ जो सराफा व्यवसायी था उसके साथ लूट की वारदात, तो किसी भी वारदात का वो खुलासा नहीं कर पाए। लेकिन वो क्योंकि मस्त इस बात को लेकर है कि उन पर एक माननीय का संरक्षण है, उनको कह दिया गया है कि आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको कोई हटा नहीं सकता, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, इसलिए मस्त रहिए, जनता को लूटते रहिए। और यही वजह है कि लगातार नदबई के अंदर चोर पुलिस को ठेंगा दिखा रहे हैं। कल देर रात जो वारदात हुई है चोरी की, 2 मकानों को चोरी का निशाना बनाया गया है, 4 से 5 लाख रुपए की चोरी हुई है। नकदी और जो सोने चांदी के आभूषण है वो चोर ले गए। सीसीटीवी में चोर दिखाई भी दे रहे हैं, 5 से अधिक चोर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस के हाथ खाली है। तो पुलिस का वहाँ करने के नाम पर सिर्फ वहाँ के जो डीवाईएसपी अमर सिंह राठौड़ वो हाथ पैर फेंकते रहते हैं। बाकी जो एसएचओ है दौलत साहू, वो उनको इतना राजनीतिक संरक्षण है कि उन्हें किसी बात का डर नहीं है। यहाँ तक कि वो तो इस बात को लेकर भी आश्वस्त है कि अगर यहाँ से हटा भी दिए गए तो कहीं दूसरी जगह जाएंगे तो फिर भी उनको एक बड़ा थाना मिलेगा। इस तरह का वो चैलेंज करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार उनके खिलाफ हमने देखा, अब से कुछ दिन पहले नदबई विधायक ने कहा कि हम पुलिस अगर खुलासा नहीं कर पाई तो जनता के साथ आंदोलन करेंगे। अब कल अभी गत बीते दिनों जब विधायक जन सुनवाई कर रहे तो उनके सामने इस तरह की बातें आई कि नदबई थाने में बिना पैसे दिए कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती। इस तरह की बात विधायक के सामने खुद जनता ने रखी, लेकिन विधायक बगले झांकने लगे। उन्होंने भी कहा कि देखेंगे, बात करेंगे। तो एक तरीके से कहें कि राजनीतिक संरक्षण जिस तरीके से नदबई एसएचओ को मिला हुआ है, और यही वजह है कि जो जिले के अफसर है उनके खिलाफ कार्रवाई करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे हैं। और नदबई में जो जनता त्रस्त है, पुलिस पस्त है और चोर मस्त है। जी हार्दिक, ये सब तो ठीक है, लेकिन इस सब के बीच में अब जब खबर चल रही है, क्या आपको लगता है कि इसके बाद कोई बदलाव आएगा? क्या जिनके खास हैं उन खास तक ये खबर पहुंच पाएगी कि आम जनता त्रस्त है, और एट द एंड चाहे पुलिसकर्मी हो चाहे नेता हो, रिस्पॉन्सिबल तो जनता के लिए है ना? देखिए, जिन तक ये खबर पहुंचाने की बात है, नदबई विधायक की बात करें कुंवर जगत सिंह की, तो बेहद ही साफ सुथरी छवि के व्यक्ति हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि उनके जो आसपास उनके जो मातहत रहते हैं, उनके जो कलीग हैं, वो उनको गुमराह कर देते हैं। विधायक को प्रॉपर फीडबैक नहीं जाता, विधायक के पास प्रॉपर फीडबैक नहीं जाता कि इससे जनता में गलत मैसेज जा रहा। यही वजह है कि जो विधायक के आसपास रहने वाले लोग हैं वो गलत फीडिंग करते हैं। और विधायक, हालांकि विधायक ये सब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि उनके लिए सभी समान है, सभी बराबर है, कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। इस तरह की बात वो लगातार करते रहते हैं। लेकिन जो उनके आसपास के लोग हैं वो ऐसी गोटियां बैठा देते हैं कि जो लोग छवि खराब करते हैं पुलिस की, ऐसे जो दौलत साहू की बात करें, उनको बचाने में लगे रहते हैं और उनको संरक्षण मिल जाता है। जी
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया देवेंद्र मेरे साथ जुड़ने के लिए, इन तमाम जानकारियों के लिए।